कितना सुंदर लिखा है शिव महापुराण की कथा, कितना सुंदर कहा है शिव महापुराण की कथा में। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव पुराण कहती है भगवान शंकर का चरित्र कहता है, बहुत सिद्ध होने के लिए तुम्हें किसी नदी के तट पर जाकर नहीं बैठना पड़ेगा। बहुत सिद्ध होने के लिए तुम्हें नदी के तट पर जाकर नहीं बैठना है। बहुत सिद्ध होने के लिए तुम्हें जंगल में जाकर नहीं बैठना है। बहुत सिद्ध होने के लिए तुम्हें अपना घर छोड़ने की जरूरत नहीं है। बहुत सिद्ध होने के लिए तुम्हें परिवार छोड़ने की जरूरत नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है, सिद्ध होने के लिए तुम्हारे मन को नम्र करना पड़ेगा, तुम्हारे विचारों को प्रबल करना पड़ेगा, तुम्हारे भीतर के भावों को नम्रता धारण करना पड़ेगी। एक दूसरे के आदर का भाव तुम्हारे भीतर होगा तो तुम अपने आप सिद्ध होते चले जाओ, अपने आप सिद्ध हो। सिद्धता का भाव, सिद्धता किसको कहेंगे? नम्रता का भाव जहां, सहजता का भाव जहां पर, निर्मलता का भाव जहां पर, हृदय। और आज चाहिए क्या चाहिए लोगों को? शंभु 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 शंभु। आज लोगों को चाहिए क्या? केवल तुम्हारे मन का शुद्ध भाव। शिव को क्या चाहिए? कोई कह रहा था, गुरुजी शंकर जी को हम बहुत हर सोमवार के दिन 5 लीटर दूध लेकर जाते हैं और 5 लीटर दूध हम शंकर जी को चढ़ाते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, 5 लीटर दूध की भी भगवान शंकर को जरूरत नहीं है। 5 बूंद दूध शिव को, वेद लक्षणा गाय का देशी गाय, 5 बूंद दूध भी यदि तुमने शिव जी को समर्पित किया, भगवान शंकर को समर्पित किया, शिव ने उसको स्वीकार किया, भगवान शंकर ने उसको स्वीकार, भगवान शंकर उसको स्वीकार कर। अभी कथा में कहा था कि शंकर भगवान को आडंबर नहीं, शंकर भगवान को आडंबर की जरूरत नहीं पड़ती, भगवान शंकर को दिखावे की जरूरत नहीं पड़ती। शिव को केवल निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। शिव शरणागति सुख देते। रांची के कितने लोग बैठे हैं? जरा हाथ उठाओ। रांची वाले, सभी रांची वाले बैठ, धर लो वापिस रखो, वापिस रखो। और जो रांची के बाहर से आए वो हाथ उठाओ जरा। तुम भी बहुत सारे हो रहे, रखो रखो, बहुत सारे रखो रखो। अब एक बात बताओ रांची वालों और रांची से बाहर आने वाले जितने भी भक्त हैं, श्री शिवाला सेवा समिति ने तुम्हारे घर पर आके पीले चावल दिए थे क्या? नहीं दिए। पत्रिका पहुंचाई क्या? निमंत्रण भेजा क्या? तुम्हारे घर पर कोई बोलने आया क्या? नहीं। कोई मार्केट में पोस्टर लगाया क्या? कोई रांची में बड़े बड़े बैनर लगाए क्या? नहीं। फिर तुम लाखों की संख्या में कैसे आ गए? क्यों? क्योंकि तुम्हें किसी ने नहीं बुलाया। तुम उस देव अधिदेव महादेव के कहने पर अपनी कथा को श्रवण करने के लिए अपने पिता के पास, तेरी कृपा बिना ना हिले, उसकी कृपा नहीं होती। उसको मालूम है
जिसको देना होता है, जिसकी गोदी में जिसको देना है, जिसके दुख मिटाना है, जिसकी तकलीफ मिटाना है। देखो देखो, शादी में उसी को बुलाया जाता है जिसको विदाई देकर भेजना है। आप लोग अपने रिश्तेदारों को देखो, मामा जी की लड़की को बुलाएंगे तो देना तो पड़ेगा, मौसी की लड़की को बुलाएंगे शादी में तो साड़ी तो देकर भेजना पड़ेगा, रिश्तेदार को बुलाएंगे तो उनको मिठाई का डब्बा तो देकर भेजना पड़ेगा। उसी तरह शंकर भगवान की कथा का निमंत्रण कोई नहीं देता, पर लोग शिव महापुराण की कथा को सुनने के लिए आते हैं। मतलब निमंत्रण शंकर भगवान ने भेजा है, और जब तुम यहां से जाओगे तो वो कुछ ना कुछ देकर भेजेगा। इसको बुलाया, उसे बिना दिए तो वो भेजता नहीं, बिना दिए। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा, जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी खाली झोली भर देगा। मस्तक पे चंदा है, उजियारा कर देगा। मस्तक पे चंदा है, उजियारा कर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे। बोलो बोलो बोलो, जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। उसने बुलाया, किसी का निमंत्रण नहीं गया, तुम उसके कहने पर आए हो, और उसने बुलाया तो बिना दिए। एक पत्र अच्छा है, देख। सिम्मी दुबे, पति पवन कुमार दुबे, दुमका झारखंड की रहने वाली है। दुमका झारखंड की रहने वाली। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, आप ही हैं, ऐसा हाथ हिलाओ एक बार। हाँ जी, दिख गए, आ जाइए आ जाइए। मैं सिम्मी दुबे, पति पवन कुमार दुबे, दुमका झारखंड की रहने वाली हूँ गुरुदेव। शिव महिमा का क्या गुणगान करूं। मेरी शादी को 10 साल हो गए थे गुरुदेव। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जिसका हमने इलाज नहीं कराया। संतान सुख नहीं होगा ये सूचना मिली, खूब रोए, फूट फूट कर रोए कि मैं कभी मां नहीं बन सकूंगी। हर तरफ हार ही हार दिख रही थी, कहीं जीत नजर नहीं आती। तब एक डॉक्टर को दिखा कर आ रही थी, जिस ऑटो में बैठकर आ रहे थे उस ऑटो वाले ने हमसे कहा, बहन जी आप 3 बार इस हॉस्पिटल में आ चुकी हो, कोई बात है? कहा औलाद नहीं। कहा एक सियोर वाला बाबा कथा कहता है, सफेद आंकड़े की जड़ का उपाय बताता है, कथा सुनो और वो आंकड़े की जड़ का उपाय करो। हमने सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। 1 लोटा जल महादेव के मंदिर में चढ़ाने लगी, महादेव को जल चढ़ाती। 5 से 6 महीना हुआ, बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव कि मेरा गर्भ ठहर गया, और बाबा की कृपा से बाबा ने ऐसी कृपा करी कि मेरे यहाँ संतान की प्राप्ति हो गई। पुत्र रत्न की प्राप्ति 10 साल के बाद हो गई।
गुरुजी, एक लाइन लिखी है इस बहन ने, उसको आप भी पढ़ो जरा पत्र में। बाबा ने सिर्फ हमें ही नहीं, हमारे जैसी चार औरत को गोद भरा, हमने उन्हें करने को कहा और उन लोगों ने भी किया। आज 2 के माता के गोद में संतान है, ये बाबा की कृपा है। गुरुदेव, एक औरत को लीवर में इन्फेक्शन था, हमने उनको भी एक ही बात कही कि शिव जी को जल चढ़ा कर वो पानी पिया करो, और बाबा की कृपा से उसका इन्फेक्शन भी ठीक हुआ। गुरुदेव, हम बाबा को नमन करने आए हैं। एक लाइन लिखी है इस बेटी ने, अच्छी लाइन है। शिव के होकर देखो, शिव तुम्हारे हो जाएंगे। बाबा शिव करुणा करते हैं। पुत्र का फोटो भी लगाया है। बेटे का 10 साल बाद बेटा हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधु का 10। शिव करुणा क्यों ना कर? तुम दिल से मांगोगे वो दिल से देगा। आए हो, किसी ने नहीं बुलाया, उसने बुलाया, और उसने बुलाया। और आप यदि बैठकर शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हो, शंकर की कथा को सुन रहे हो, तो ये निश्चित है वह आपको बिना दिए कुछ नहीं, बिना दिए नहीं भेजे। दे तो दिल से मांगोगे वो दिल से देगा, वो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। 10 साल बाद बेटा हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधु तक बोलो हर हर महादेव। बोलो बोलो हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्ते। प्रणाम करो बाबा को। अब तो रोना नहीं चाहिए, अब बाबा को खुश होकर लेकर जाओ। बेटे का नाम शिवांश रखा है, शिव का दिया हुआ। श्री शिवाय नमः। शिव कृपा किसको कर? उसने बुलाया, वो देकर भेज। उसके आश्रित होकर आओ, किसी दूसरे के आश्रित होकर नहीं। देवराज नाम का ब्राह्मण दूसरे के लिए चोरी कर, दूसरे के लिए धन लेकर आ रहा, पत्नी और बच्चों के लिए। और वो देवराज नाम का ब्राह्मण एक दिन शरीर में ताप पड़ा, बुखार आया, कभी शंकर के मंदिर नहीं गया था। कोई पूर्व जन्म का उसकी माता का पुण्य इतना प्रबल था, वो शंकर के मंदिर में चला गया। बुखार आ रहा, शरीर ताप पड़ रहा, शरीर में बुखार था, बहुत तपन हो रही थी। शिव के मंदिर में चला गया। शंकर के मंदिर में जाकर बैठा, बहुत ताप। वहीं पर शिव महापुराण की कथा चल रही, और शिव पुराण की कथा चलते हुए उसके कानों में पड़ी। कितना सुंदर लिखा है शिव पुराण। शिव महापुराण की कथा सुनकर जाने वाला व्यक्ति
जिस मार्ग से निकल कर जाता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर जाने वाला व्यक्ति जिस मार्ग से निकल कर जाता है, उस मार्ग में अगर कोई अधोगति में मर गया हो, किसी स्त्री का गर्भ बहुत सालों पहले भी चला गया हो, कोई अधोगति में मर गया हो, कोई प्रेत योनि में भी पड़ गया हो, कोई बहुत तकलीफ में भी हो, और शिव महापुराण की कथा सुनकर जाने वाले व्यक्ति का मात्र मुख का दर्शन हो जाए तो उसके जीवन की आधा दुख अपने आप समाप्त होता चलेगा। अपने जैसे बेलपत्र, जैसे शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ बेलपत्र, हम तो यहां तक कहते हैं किसी को हार्ट की बीमारी है, डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टर शंकर का एक रूप है, दवाइयां लो, जांच कराओ, डॉक्टर जो बोले वो करो, पर उसके साथ एक काम और करो, एक बेलपत्र शंकर भगवान पर चढ़ी हुई श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अपने लेफ्ट जेब जो होती है उस जेब में लेफ्ट की ओर उस बेलपत्र को रखना प्रारंभ करो। रखते समय डंडी का मुख ऊपर की ओर हो, पत्ती का मुख नीचे की ओर हो। थोड़े दिन रखने के बाद फिर वापस जांच कराओ, डॉक्टर खुद कह देगा अब तुम्हें दवाई की जरूरत नहीं है, तुम्हारा हार्ट काम करने लगा है। एक बेलपत्र में वो बल होता है, बेलपत्र में वो बल। केवल वनस्पति, वनस्पति का मतलब क्या होता है? आप सब लोग तो झारखंड में रहते हो, चारों तरफ वन ही वन है। वनस्पति का मतलब क्या है? श्रेष्ठ वनस्पति का मतलब क्या है? और श्रेष्ठ वनस्पति में सबसे पहले बेलपत्र को लिया जाता है श्रेष्ठ वनस्पति में। क्यों? जिसमें फूल ना लगे, डायरेक्ट फल लगे, डायरेक्ट पत्ती लगे, और फल भी वो कि उस फल को अगर पक गया, नहीं तोड़ा, तो वापिस वो फल लगे लगे कच्चा भी हो जाता है, पकने के बाद वापिस कच्चा हो जाता है। वनस्पति किसको कहते हैं? जिसमें फूल ना लगे, डायरेक्ट फल लगे, डायरेक्ट पत्ती लगे और फूल नहीं, और श्रेष्ठता में वो काम करे। उसे एक बेलपत्र का वृक्ष जो होता है, एक बेलपत्र का जो पत्र होता है, ये हजारों हजारों रोगों को समाप्त कर देता है। हजारों। हम तो यहां तक कहेंगे कि अगर कभी मौका लगे और तुम्हारे ये पीठ से कंधे तक अगर तुम्हें दर्द रहता है, ये गर्दन का अकड़ रहती है, कंधे का दर्द रहता है, डॉक्टर का इलाज करवाओ, वो दवाइयाँ दे, दवाइयाँ लो, जांच कराओ, क्योंकि डॉक्टर शिव का रूप है। उसके साथ एक काम करो, बेलपत्र का वृक्ष कहीं का सूख गया हो, उस सूखे हुए वृक्ष की कोई डाली तुम्हें मिल जाए और उसको घिसकर उसका चंदन बनाओ, वो चंदन भगवान शंकर पर लेपन करो, और उस चंदन को अपने पीठ पर थोड़ा सा त्रिपुंड के रूप में थोड़ा सा लगाना प्रारंभ करो। 15 दिन लगाओगे, 16वें दिन तुम खुद कहोगे कि अब मुझे दवाई की जरूरत नहीं है, मेरा कंधा ठीक हो गया, मेरी अकड़न चली गई, मेरा पीठ का दर्द समाप्त हो गया, अब मैं सोकर उठती हूं ना सुबह तो मेरे कंधे में दर्द नहीं रहता। वो चंदन में, बेलपत्र वो वनस्पति है, बेलपत्र वो औषधि है, बेलपत्र वो सुख है जो जीव का एक आनंद प्रदान करता है। श्री शिवाय, जम के बोलो जरा, सब बोलो साथ में, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम वो मंत्र है जिस मंत्र को
सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती। बेलपत्र वो औषधि है जिसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती। रुद्राक्ष वो भगवान शंकर का फल है जिसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती। धतूरा शंकर भगवान का वो प्रिय फल है, वो पुष्प है जिसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती। सफेद आंत की जड़, सफेद पुष्प आंत का वो है जिस पुष्प है जिसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती। शमी का पत्ता वो पत्र है जिसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती। भस्म वो है जिसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती। और शंकर का धाम वो धाम है जहां पर जल भी गंगा जल बन जाता है, उसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती। उसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं। एक बेलपत्र में वो सुख, एक बेलपत्र में वो फल, वो आनंद है, वो सुख है। देवराज ब्राह्मण के प्राण छूटे, शिव धाम गया। एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण था जिसकी धर्म पत्नी का नाम चंचुला देवी था। बिंदुक प्रेत योनि में पड़ गया था प्राण छूटने के बाद। चंचुला देवी ने काशी में कुछ क्षण की कथा सुनी थी और चंचुला देवी भगवान शिव के धाम चली गई थी। कैलाश पर माँ पार्वती जी की सहेली बन गई थी और मौन रहती तो पार्वती जी ने उनसे पूछ लिया था। पार्वती जी से कहा कि क्यों, पार्वती जी बोली चंचुला क्यों दुख करती है? अगर शिव महापुराण की कथा तेरा पति सुने, प्रेत योनि से मुक्त हो जाए। चंचुला देवी तुमरुका जी से शिव पुराण की कथा सुनने के लिए आतुर होती है। भगवान शंकर ईश्वर गोरा बनते हैं और उस पवित्र कथा को सुनने के लिए स्वयं मेरे देव अधिदेव महादेव यजमान बनकर चलते हैं। हम निवेदन करें, शिव महापुराण का कोई अगर यजमान है तो स्वयं ये जितने भी यजमान बनकर बैठे हैं, श्री विवेक कुमार जी, श्रीमती विनीता कुमारी जी, श्री रितेश कुमार जी, डॉक्टर राहुल कुमार जी, कौशल किशोर सिंह जी, रमेश सिंह जी, नीरज कुमार जी, ये जितने भी श्री शिवाला सेवा समिति के जो सदस्य यजमान बनकर बैठे हैं, हम इनको धन्यवाद देते हैं कि 7 दिन आप शंकर का रूप धारण कर कर शिव की कृपा से यजमान पद ग्रहण कर कर। कोई पूर्व जन्म का तुम्हारा पुण्य होगा, कोई पूर्व जन्म का तुम्हारा कोई अच्छा फल होगा जिसके कारणवश आज भगवान देव आदित्य महादेव की कृपा से आप यजमान बनकर बैठे। ये शिव की कृपा और ऐसी करुणा भगवान शंकर ने करी है। स्वयं चंचुला देवी के पति के लिए, बिंदु के लिए भगवान ईश्वर गोरा बनकर आ रहे हैं। जोरदार ताली बजाएं, ईश्वर गोरा जी की जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। बोल ईश्वर गोरा भगवान की।